दोस्तों, जरा सोचिए, कल से आपके क्लाइंट बोले हमको 25% ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर हम इंडिया में रिक्रूट करते हैं तो आपका वीएमएस जॉब बंद हो जाएगा, बिल रेट गिर जाएंगे और जो मार्जिन हम ऑफशोर रिक्रूटर्स के लिए लाइफलाइन है वो एकदम क्रैश हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट सीरियसली प्लान कर रही है कि ऑफशोर स्पेशली इंडिया जैसे देशों के साथ जो जॉब्स आउटसोर्स की जाती हैं उन पे 25% टैक्स लगाया जाए। यह सिर्फ आईटी नहीं बल्कि हेल्थ केयर स्टाफिंग, फार्मा, आर&डी और रिक्रूटर इकोसिस्टम तक पहुंच सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको इंडियन रिक्रूटर लेंस से समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, कौन से रूल्स इम्पैक्ट होंगे और यह लॉज पास हो जाएं तो हम रिक्रूटर्स क्या हैक्स फॉलो कर सकते हैं जो कि आपको सर्वाइव ही नहीं बल्कि ग्रो भी करवाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, मैं हूँ अकाउंट मैनेजर एक यूएस स्टाफिंग फर्म नोएडा में। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि इन लॉज का हमारे से क्या मतलब है। 2020 में ट्रंप ने बोला था ब्रिंग जॉब बैक्स टू अमेरिका। अब 2025 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अपोजिशन पार्टी है वो भी अंडर प्रेशर है, वो भी खुल के अपोज नहीं कर पा रहा है। यूएस वर्कर्स कह रहे हैं उनकी जॉब्स रिक्रूटर्स इंडिया और फिलीपींस ले जा रहे हैं। ये ट्रंप बहुत चूरन बेच रहा है लोगों को। माइंड सेट में ऐसा इसने जहर घोल दिया है यूएस क्लाइंट्स के और यूएस सिटीजन्स के कि वो इस चूरन को पिए जा रहे हैं दोस्तों। और अब बात हो रही है 25% आउटसोर्सिंग टैक्स की। रिक्रूटर्स के लिए इसका क्या मतलब होगा, आइए समझते हैं। यूएस क्लाइंट्स को इंडियन रिक्रूटर्स के थ्रू कैंडिडेट्स हायर करना महंगा हो जाएगा। अगर बिल रेट $100 है तो क्लाइंट को $125 पे करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा हम डायरेक्ट हायर कर लेते हैं यूएस में या ऑटोमेशन टूल्स का यूज करते हैं। एग्जांपल, एक फार्मा क्लाइंट न्यू जर्सी में है जहां नॉर्मल एमएसपी जॉब है $80 पर आवर की। अगर 25% टैक्स आ जाए तो वही पोजीशन $100 पर आवर की बन जाएगी। क्लाइंट को यूएस बेस्ड रिक्रूटर सस्ता पड़ने लग जाएगा, मतलब इंडियन रिक्रूटर्स के लिए कंपटीशन डबल हो जाएगा। अब सवाल उठता है दोस्तों, कौन सा रोल सबसे ज्यादा रिस्क में है, और वो रोल्स हैं आईटी सपोर्ट, हेल्प डेस्क, डेटा एंट्री। ऑलरेडी यूएस वर्कर्स बोलते हैं कि ये इजीली रिप्लेसेबल जॉब्स हैं। फार्मा हेल्थ केयर की बात करें तो फार्मा हेल्थ केयर स्टाफिंग में कॉन्ट्रैक्ट रोल्स जैसे कि डेटा, क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल राइटर, जहां ऑफशोर रिक्रूटर्स काम करते हैं वीएमएस और एमएसपी मॉडल के सिस्टम से। बैक ऑफिस रिक्रूटर रोल्स लाइक एज इन सीवी सोर्सिंग, प्री स्क्रीनिंग, सबमिशंस, तो ये सभी रोल्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। आइए समझते हैं रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके एमएसपी पोर्टल में 10 सबमिशन आते थे, अब क्लाइंट बोल सकता है वी विल ओनली वर्क विद ऑनशोर रिक्रूटर्स और एक्सक्लूजन्स बढ़ जाएगी। चलिए रिक्रूटर के एंगल से ब्रेक डाउन करते हैं। वीएमएस और एमएसपी इम्पैक्ट। आप जॉब खोलते हो बी लाइन या फील्ड क्लास में, अब वहाँ टैक्स क्लॉज ऐड हो सकता है। क्लाइंट बोलेगा कि ऑफशोर सबमिशन को रिजेक्ट करो या उनको लो प्रायोरिटी में दो। बिल रेट प्रेशर। अभी हम एक रोल $60 पर आवर पे क्लोज करते हैं और रिक्रूटर्स मार्जिन $8 से $10 मिलता है। अगर 25% टैक्स आ जाएगा तो क्लाइंट बोलेगा रिड्यूस योर मार्कअप, मतलब $8 मार्जिन गिर के $4 से $5 हो जाएगा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी नहीं बेयर कर पाएगा स्टाफिंग कंपनी। क्लाइंट एक्सपेक्टेशन। यूएस क्लाइंट ऑलरेडी कंप्लेन करते हैं कि ऑफशोर रिक्रूटर्स रेज्यूमे फ्लडिंग करते हैं। अगर टैक्स के बाद भी रेज्यूमे क्वालिटी लो रही तो क्लाइंट सीधा बोलेगा नो मोर इंडिया सोर्सिंग। रिजेक्शंस, एक्सक्लूजन्स। सोचो आपके 10 सबमिशंस में से 5 को एक्सक्लूड कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है, यानी ऑफशोर सोर्सिंग रीजन से। ये रियलिटी बन सकती है दोस्तों। अगर यूएस में ऑफशोर रिक्रूटिंग टैक्स बिल पास हो गया तो यूएस ऑफशोर स्टाफिंग हाईली इंपैक्टेड हो जाएगी दोस्तों। अब आता है $1 मिलियन क्वेश्चन, हम रिक्रूटर्स क्या करें? मैं आपको 4 हैक्स बताता हूँ, जानते हैं वो हैक्स क्या हैं। स्पेशलाइज करो अपने आप में, हर पोजीशन पे कूद मत पड़ो, नीश रोल सिलेक्ट करो, फोकस करो। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माकोविजिलेंस जैसे रोल्स जहाँ टैलेंट शॉर्टेज है उन पे फोकस करो। यहाँ पर यूएस क्लाइंट ऑफशोर रिक्रूटर को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि जो नेटिव रिक्रूटर है वो काबिल ही नहीं है सोर्स कर पाने के। कैंडिडेट क्वालिटी इंप्रूव करो, रेज्यूमे फ्लड मत करो। एक जॉब पे 2 से 3 हाई क्वालिटी सबमिशंस करो दोस्तों।
क्लाइंट को लगने लगेगा कि इंडियन रिक्रूटर प्रीमियम क्वालिटी कैंडिडेट सबमिट करते हैं। डायरेक्ट क्लाइंट कनेक्शंस बनाओ, सिर्फ एमएसपी या वीएमएस के भरोसे डिपेंड मत रहो। अगर आपका मैनेजर अलाउ करता है, क्लाइंट मैनेजर्स के साथ रेपो बनाओ। ये ट्रस्ट आपको सरवाइव करने में हेल्प करेगा। वैल्यू एड सर्विसेज प्रोवाइड करो, एग्जांपल सैलरी इनसाइट्स, क्विक टर्न अराउंड टाइम, वीकेंड सोर्सिंग। अगर आप क्लाइंट के लिए इंडिस्पेंसिबल बन जाओगे तो टैक्स के बावजूद भी आपकी सर्विसेज यूज करेंगे। दोस्तों, आउटसोर्सिंग टैक्स एक बड़ी वार्निंग है इंडियन रिक्रूटर्स के लिए विकल्प ढूंढने के लिए, लेकिन हर क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। जो रिक्रूटर्स स्मार्टली अडेप्ट करेंगे वो मार्केट से बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि डबल मार्जिन कमाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर यूएस ने 25% आउटसोर्सिंग टैक्स लगाया तो हम रिक्रूटर्स का क्या फ्यूचर होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंडियन फार्मर रिक्रूटर, जहां मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल जानकारी लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले हफ्ते फिर किसी ऐसे ही यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।